दो रिश्तों के बीच खड़ी एक बेटी, एक माँ की सीख और एक ऐसा पल जिसने सिद्धू की आंखें नम कर दी। लेकिन इस खुशी के बीच में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगती है। आखिर स्नेहा के घर लौटने से किसकी नींद उड़ गई? आइए जानते हैं। हाल ही में दुर्गावती और सिद्धू के ट्रैक ने कहानी में कई बड़े मोड़ ला दिए हैं। लेकिन अब कहानी एक बेहद भावुक मोड़ लेने जा रही है, जहां गंगा अपनी बेटी स्नेहा को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती हुई नजर आएगी। गंगा स्नेहा को प्यार से अपने पास बिठाती है और कहती है, जब मैं पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी तब मेरे दिल में भी गुस्सा था, शिकायतें थी, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आया कि रिश्ते नफरत से नहीं, प्यार और भरोसे से बनते हैं। इसके बाद गंगा सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इस इंसान ने मुश्किल समय में पूरे परिवार का साथ दिया है। जब सब बिखर रहे थे तब सिद्धू चट्टान बनकर खड़ा था। उसने कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर रिश्ते को दिल से अपनाया। गंगा की ये बातें सुनकर स्नेहा की आंखें झुक जाती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि वो अब सिर्फ पुराने दर्द को पकड़कर बैठी थी, जबकि सिद्धू ने हमेशा उसका और उसके परिवार का भला ही चाहा है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी है। गंगा और स्नेहा की ये पूरी बातचीत कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धू भी चुपचाप सुन रहा होता है। जैसे ही वो गंगा के मुंह से अपने लिए सम्मान और अपनापन सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी कुर्बानियों को किसी ने सच में समझा है। उधर गंगा स्नेहा का हाथ पकड़ती है, अब तुम्हारी बारी है। जिस तरह सिद्धू ने हमारे परिवार को अपनाया, उसी तरह तुम भी उसके परिवार को दिल से अपनाओ। ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, वो तुम्हारा अपना परिवार है। गंगा की ये बातें स्नेहा के दिल को पूरी तरह से बदल देती हैं और वो फैसला करती है कि अब वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर सिद्धू के साथ नई शुरुआत करेगी। इसी बीच हवेली में भी खुशियों का माहौल बनने लगता है। सिद्धू की बहन मधु खुशी खुशी पूछती है, भैया क्या इस बार आप और भाभी सच में साथ घर आ रहे हो? सिद्धू मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है, लेकिन जैसे ही सिद्धू को पता चलता है कि सिद्धू और स्नेहा घर वापस आ रहे हैं, तभी पीछे खड़ी पूर्वी और उसकी माँ ये सब सुन लेते हैं। ये खबर सुनते ही पूर्वी के चेहरे पर झल्लाहट साफ दिखाई देने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं स्नेहा के घर में कदम रखते ही उसका और उसकी माँ का इस हवेली में हमेशा के लिए पत्ता साफ ना हो जाए। अब पूर्वी के मन में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी है और साफ लग रहा है कि वो इतनी आसानी से स्नेहा को इस घर में अपनी जगह नहीं बनाने देने वाली है। दूसरी तरफ भवानी देवी भी ताना मारने वाले अंदाज में कहती है, मैं भी तो स्नेहा के घर आने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे होते हैं कि ये इंतजार प्यार का नहीं बल्कि एक नए तूफान का है। आपको याद होगा कि दुर्गावती के साथ साथ भवानी देवी से भी स्नेहा के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। जब दुर्गावती जेल में बंद थी तब भवानी देवी ने स्नेहा से अपने बेटी को जेल से बाहर निकालने की गुहार लगाई थी, लेकिन स्नेहा ने साफ इनकार कर दिया था। उसी दिन से भवानी देवी के दिल में स्नेहा के लिए नाराजगी बैठ गई है। अब जब सिद्धू अपनी पत्नी स्नेहा को लेकर वापस हवेली लौट रहा है, तो ऐसे में सिद्धू की दादी भवानी देवी स्नेहा का जीना मुश्किल बना सकती है। दुर्गावती के चेहरे पर भी गुस्सा और चिंता दोनों से साफ दिखाई दे रही है। उसे डर है कि अगर स्नेहा ने इस घर में अपनी जगह बना ली तो उसके कई खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है फ्रेंड्स कि क्या स्नेहा भवानी देवी और दुर्गावती दोनों से माफी मांगकर इस पूरे विवाद को खत्म कर पाएगी, या फिर उसके ससुराल में कदम रखते ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, परिवार, रिश्तों और नई साजिशों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। अगर आप भी गंगा माई की बेटियां के हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।